स्टेज पर इनवाइट करूंगा डॉक्टर फहीम अख्तर साहब को कि वो आए और अपने इजाज़त का ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एम शाह ट्रेडर साहब का, मोहम्मद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपसे मुखातिब होने का, आपसे इल्म शेयर करने का, आपसे मुलाकात करने का और आपके साथ इस खूबसूरत वादियाँ देखने का मौका दिया है। मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो टॉपिक है होम्योपैथी के हवाले से है, गाल स्टोन के हवाले से है। बहुत सारे हमारे दोस्त होम्योपैथी के किडनी स्टोन तो स्किन टू में निकाल रहे हैं, लेकिन जब उनके पास गाल स्टोन का पेशेंट आता है तो वो परेशान होते हैं। तो आज मैं उन दोस्तों की परेशानी दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, लोग कहते हैं इसका ऑपरेट कराएं, ये ऑपरेट के अलावा हल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम होम्योपैथी में इसका हल करते हैं। चंद दिनों में ये रिमूव हो जाती है और उसका जो पेन होता है, वो शदीद किस्म का पेन होता है, वो भी इससे बेहतर हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, और ये भी मैं दोस्तों से याद करूँगा जो भी स्टेज पे है शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको एंजॉय करना है। गाल स्टोन पीते की पथरी, इसकी आप दोस्तों से वजूहात, अलामात और परहेज और इसकी मेडिसिन आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे बुखार, खांसी, ड्राई कफ, वीट कफ और गले की खराश, फ्रूट प्रॉब्लम, इसकी भी चंद मेडिसिन ऐसी आप दोस्तों से शेयर करूंगा जो स्किन में पेशेंट रिलीफ महसूस करेगा। पहले हम बात करते हैं पित्ते की पथरी। वजूहात ज़्यादातर ये मोटापे की वजह से स्टोन बनता है, और दूसरी जो इसकी अलामात है वो कोलेस्ट्रॉल के बाद 75% ये स्टोन पथरियाँ बनती हैं। और पथरियों का जो रंग होता है वो ज़्यादातर पीला होता है, और 25% पथरियाँ सफरा से मिलके बनती हैं। 75 जो स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और 25 जो होता है वो सफरा से बनता है। ये बीमारी मर्दों की निस्बत ज़्यादातर खवातीन में होती है, मर्दों में कम होती है। खवातीन के अंदर ये स्टोन, ये पथरी बनने का अमल जो होता है ये ज़्यादा होता है। और दूसरी एक और वजह, चौथी जो वजह होती है वो शुगर भी बन सकती है। शुगर की वजह से भी स्टोन बनने में देखा है इसको। अब इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि पित्ते की सोजिश के बाद, पित्ते में पथरी के बाद शदीद दर्द होता है। अगर सोजिश भी हो जाए पित्ते के अंदर फिर भी दर्द होता है, अगर स्टोन भी हो उससे भी शदीद किस्म का दर्द होता है। आप ये अंदाजा नहीं कर सकते कि ये दर्द पित्ते की सोजिश के पास है या पित्ते की पथरी का है। पित्ते में पथरी का बैस पित्ते की सोजिश होना, लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी देखने में आया है, कई साल गुजरने के बावजूद कोई तकलीफ सामने नहीं आती। अगर स्टोन है फिर भी पेन नहीं होता, सोजिश है फिर भी पेन नहीं होता, कई साल पता भी नहीं चलता, लेकिन अचानक ये देखने को मिलता है। अगर पित्ते की नाली में पथरी फंस जाए तो ये कैफियत शदीद तकलीफ का बायस बनती है। इस बीमारी में कई साल कोई अलामत पैदा नहीं होती, लेकिन अगर अलामत पैदा हो, अचानक ही शुरू हो जाए तो शदीद दर्द होता है। मतली, कै, बुखार हो जाना, पेट फूल जाना, पित्ते के मकाम पर दबाव हो जाना, हरकत से अलामत ये ज़्यादा होती हैं। अगर पथरी कॉमन बाई डक्ट में फंस जाए तो ये कार हो जाता है। कॉमन बाई डक्ट ये नाली पित्ते से जिगर को मिलाती है, और ये थी इसकी अलामात और वजूहात। पित्ते का अल्ट्रासाउंड
ये भी लाजमी कराना होता है। अगर आप मरीज का अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आप देखेंगे पित्ते का साइज कितना बड़ा हुआ है, इसमें पत्थरियां मौजूद हैं या नहीं है। टेस्ट कराने से भी पता चलता है कि स्टोन है कि नहीं। इसका जो टेस्ट होता है वो CBC आप कराएंगे और ESR का लेवल भी बड़ा होता है तो पता चलता है ये स्टोन है। और जो रियायती मेडिसिन है जो इसका इलाज है वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो बर्बरेस वल्गरेस है। अगर ये अकेली भी दी जाए तो ये पथरी को रिमूव कर देती है, तहलील कर देती है, खत्म कर देती है। और इसके साथ आप 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कॉल्डस, चेलिडोनियम, चेनेंथस। ये भी 3 दवाइयाँ बड़ी बेहतरीन है जो स्टोन को बेहतर करती हैं। अगर शदीद किस्म का दर्द है तो चाइना आप 1/200 इस्तेमाल करेंगे तो दर्द फौरन रिलीफ हो जाएगा, इसका फौरन आपको बेहतर करेगा। बायोकेमिक का बहुत ज्यादा होम्योपैथी में रूल है। जिस्म के अंदर अगर नमकियात की कमी हो जाए तो इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इसमें 3 दवाइयों का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, नेट्रम, कालीबी और फेनाफाल। ये 6x में आजकल लिक्विड भी मिल रहा है आपको, टैबलेट फॉर्म में भी आ रही है, आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर हल्का हल्का दर्द रहता है तो मैक्स 6x गर्म पानी के साथ देने से दर्द खत्म हो जाता है। अब 2-4 जो मेडिसिन है जो मैं अपनी प्रैक्टिस में जो मेरा नुस्खा समझे, क्योंकि होम्योपैथी में नुस्खा नहीं चलता, लेकिन ये मैं कामयाब मेडिसिन है जो इनकी तरतीब दी हुई है। अगर दोस्तों ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा इसका फायदा होगा। इस तरह ये होता है कि मैं कोलेस्ट्रोल जो है 1 mg पहले 3 खुराकें देता हूँ, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। ये आपने पहले दिन देनी है। दूसरे दिन आपने चेलिडोनियम 1 mg की 3 खुराकें देनी है। तीसरे दिन आपने लैकोपोडियम 1 mg की 3 खुराकें देनी है। ये 3 दिन आपने 3-3 खुराकें देनी है ये गॉलस्टोन के अंदर। और साथ आपने जो कॉम्बिनेशन देना है वो अपना खुद बना के देना है, वो बर्बरेस, डायस्कोरिया, थैलकोरी और कॉल्डस। ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। मेरी प्रैक्टिस में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जैसे ही पेशेंट आता है तो यही 200 दवाइयाँ इस्तेमाल कराता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टोन खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। और जो पेन होता है, दर्द होता है, वो बेलाडोना, डायस्कोरिया और कैलकेरिया कार, ये दर्द की जो जबरदस्त दवाई है। तो ये 3 दवाइयाँ आप देंगे, आप इंजेक्शन का रिजल्ट बाद में होगा, ये जुबान पे जाएगा फौरन असर करेगी। तो अब इसकी जो जरूरी हिदायत है आपने मरीज को जो बताना है, मरीज को हल्की और हजम ग़िज़ा देनी है, चिकनाई बंद कर देनी है। मूंग की दाल की खिचड़ी ये जिगर के अमराज और पित्त के अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। गर्म पानी में नींबू का रस मिला के ये देने से ये भी फायदा होता है और ये हाजमे को तकवीत में मिलती है, क्योंकि पित्त और जिगर की बीमारियों में हाजमा अक्सर ही कमजोर और खराब रहता है। ये थी दोस्तों आज गॉलस्टोन के ऊपर जो बात की है। आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे, मैं 23 ईयर से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिल रहा है।